नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 15 पर और मैं हूं आपके साथ प्यारे मोहन त्रिपाठी। सर्वप्रथम शिक्षक दिवस की आप सभी को अशेष शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस 5 सितंबर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। देश के पहले उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनकी जन्मदिवस थी 5 सितंबर को, इसके उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। हालांकि उन्होंने खुद कहा था कि जन्मदिन पर मुझे अगर कुछ उपहार देना है, जन्मदिन पर अगर मेरा जन्मदिन मनाना है तो इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। हमारे साथ इस पर दो सहयोगी हमारे जुड़े हुए हैं जो खास बातचीत करेंगे हमारे इस खास प्रोग्राम देव घुमाके में, चरण सिंह राजपूत और देवाशीष। चरण जी, आज शिक्षक दिवस है। सबसे पहले तो शिक्षक दिवस के बारे में संक्षेप में आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए प्यारे मोहन, देश के पहले उपराष्ट्रपति और फिर बाद में राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उन्होंने अपने छात्रों से बोला था कि यदि मेरा जन्मदिन मनाना है तो शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए। और 1962 के बाद में शिक्षक दिवस, जो राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है, वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और राधाकृष्णन जी कितनी बड़ी शख्सियत थी मैं बताऊं आपसे। जब वो मॉस्को में राजदूत थे तो मॉस्को का रूस का तानाशाह स्टालिन उनसे मिलना नहीं चाहता था। और बाद में जब स्टालिन से राधाकृष्णन जी की जब मुलाकात हुई तो राधाकृष्णन जी ने स्टालिन को बोला कि हमारे देश में एक ऐसे राजा हुए हैं जो बड़े क्रूर थे और बड़े पराक्रमी थे और जिन्होंने हर क्षेत्र में महारत हासिल कर रखी थी, लेकिन जब युद्ध में उन्हें ज्ञान हुआ तो वो अहिंसा के रास्ते पर चले गए, शांति की खोज में चले गए। और आपको भी अहिंसा के रास्ते पर चला जाना चाहिए और शांति की खोज में चले जाना चाहिए। वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। आप याद कीजिए, स्टालिन कितना बड़ा तानाशाह, लेकिन स्टालिन कुछ बोल नहीं पाया, मुस्कुराया और चुप हो गया। तो जहाँ तक शिक्षक दिवस की बात है प्यारे मोहन, मैं बताऊँ आपसे, कबीर दास जी का एक दोहा है, गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागो पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु की इतनी महत्ता मानी गई है, गुरु का इतना बड़ा दर्जा दिया गया है कि हमारे सामने गुरु और भगवान दो खड़े हों तो सबसे पहले हमें गुरु का प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि भगवान के पास जाने का रास्ता भी गुरु बताते हैं। तो ये है शिक्षक दिवस और गुरु की महत्ता प्यारे मोहन जी। ठीक है चरण जी। देवाशीष, आज शिक्षक दिवस है और देश भर में जो आज ही नहीं है तो पहले से भी शिक्षक दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बिल्कुल, चाहे कोई भी स्कूल हो, कोई भी कॉलेज हो, किसी भी प्रकार का वो शैक्षिक संस्थान, शिक्षण संस्थान, एकदम धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर एक अपना संक्षेप में बात रखी, उसके बाद आज के गुरुओं को लेकर के और पुराने समय के गुरुओं को लेकर के हम चर्चा को आगे। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो अपने तमाम दर्शकों को मैं आज शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और साथ ही साथ मेरे तरफ से और पूरे मेरे टीम के तरफ से उन तमाम ऐसे शिक्षकों को सलाम भी करना चाहता हूं जो देश के लिए और छात्रों के लिए आज बेहतर कर रहे हैं। कई ऐसे शिक्षकों का नाम है जिसका चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन जिस तरह से देश के उपराष्ट्रपति रहे और देश के फिर राष्ट्रपति रहे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का आज जन्मदिवस है और इसी जन्मदिवस के मौके पर आज शिक्षक दिवस मनाया जाता है। बच्चों से जब उनकी बातचीत होती थी तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे, आप जिस तरह से चरण सर ने कहा कि जिस तरह से मुझे अगर कोई उपहार आपको देना है तो आप उपहार ना देकर के शिक्षकों के प्रति सम्मान रखें। तो शिक्षकों के प्रति सम्मान की बात जो है वो उस समय से चली और उसके बाद रिश्ता जो एक शिष्य और गुरु में बनता गया वो आज तक कई लोग निभाते आ रहे हैं। हालांकि अब समय में काफ़ी बदलाव हो चुका है, समय काफ़ी बदल चुका है, तो कई ऐसे उदाहरण भी हुए हैं जो इस रिश्ते को शर्मसार भी किया है, लेकिन कई ऐसे उदाहरण, बड़े बड़े उदाहरण हैं जिसका जिक्र प्यारे हम आगे करेंगे जिन्होंने इस रिश्ते को किया है। बिल्कुल सही कहा चरण सर ने कि अगर भगवान और गुरु सामने हो हमें तो हमें
सबसे पहले गुरु का आशीर्वाद लेना जरूरी है, क्योंकि भगवान के रास्ते पर, भगवान के पास जाने का रास्ता भी गुरु ही बताते हैं। तो माता पिता से भी बड़ा जो है वो गुरु को कहा गया है, क्योंकि माता पिता तो जन्म देते हैं, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उस जन्म के बाद जो संस्कार हमें दी जाती है वो हमारे गुरु देते हैं। और ऐसे कई गुरु मिलते हैं हमारे, ऐसे कई हमारे टीचर मिलते हैं जो आज तक प्यारे हमें याद होते हैं। और आज भी मेरे भी कई ऐसे टीचर हैं जो हमारे जहन में, कि अब कोई दर्शक ऐसे होंगे जो आज तक जिनके जहन में ऐसे कोई टीचर होंगे जिसको वो आज याद करते होंगे, और कई टीचर को याद करके आज भावुक भी होते होंगे लोग प्यारे। लाजमी है, और कहीं ना कहीं शिक्षकों का एक बड़ा योगदान होता है छात्रों के जीवन में। और क्यों नहीं, क्योंकि जब एक बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद जब उसका पालन पोषण होता है तो उसके जीवन में उसको आगे बढ़ाने के लिए वर्णमाला से लेकर के और वैज्ञानिक तक बनाने के लिए शिक्षक का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन चरण जी, हमारा कार्यक्रम दे घुमा के, और मसला ये कि आज के समय में शिक्षकों का सम्मान छात्र नहीं किया करते। पहले के समय की अगर बात करें, पहले के समय से अगर तुलना की जाए तो कहीं ना कहीं कमी आई है। और ये भी होता है कि जिस प्रकार से शिक्षक छात्रों के साथ एक लगाव रखते थे वो भी नहीं है। तो ये आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से, इस पर क्या कहेंगे? प्यारे मोहन, मैं ये कहूँगा जो शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ है, इसके चलते शिष्य नहीं गुरुओं के आचरण में भी बदलाव आया है। यदि हम लोग अपनी बात करें, मैं बताऊं आपसे, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, और विशेष रूप से मेरे जो भविष्य बनाने में, देखिए मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि हमारे समाज में जाति धर्म को लेकर एक बड़ा माहौल होता है। जब हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हो कि ये शिक्षक जो हैं ये सवर्ण जाति के हैं, दलित जाति के हैं, ये मुस्लिम जाति के हैं। लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मेरे भविष्य बनाने में 2 दलित शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब मैं प्राइमरी स्कूल में था तब मेरी प्रतिभा देखकर उन्होंने बढ़ाया, और जब मैं जूनियर हाई स्कूल में गया तो एक मैं नाम लेना चाहूँगा, आज शिक्षक दिवस है, जयप्रकाश जी थे हमारे गुरुजी, वो दलित थे, लेकिन हमारी प्रतिभा से इतने वो खुश थे, उसमें से हमें आगे बढ़ाया। और मैं बताऊं आपसे, जब मैं नोएडा में आया और राष्ट्रीय सहारा में मैं जो है यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहा था, मेरी शादी हो चुकी थी, मैं और मेरी पत्नी, हम जब गांव के पास में बस से उतरे तो वो शिक्षक जो थे उस गांव में स्कूल में पढ़ाते थे और सामने खड़े थे। और मैं बताऊं आपसे, हमारे यहाँ ज़्यादा पैर छूने की प्रचलन नहीं है, हम लोग हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं इधर पश्चिम उत्तर प्रदेश में, लेकिन मेरे मन में उनके प्रति इतना सम्मान था। मेरे भविष्य बनाने में मेरी जो एक बुनियाद थी शुरू में, उन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया कि मैं तुरंत बस से उतर उन्हें सामने लेकर उनके पैर छुए। तो ये थे संस्कार, ये थे गुरु शिष्य के एक रिश्ते। और आज बात कर लीजिए, आप देख लिए, अभी कुछ ही दिनों की बात है झारखंड की, दुमका की, 9वीं क्लास में कितनी उम्र होती है बच्चे की, शिक्षकों को पेट से बांधकर पिटाई की, और उनका कहना था कि इन्होंने प्रैक्टिकल में नंबर नहीं दिए। अरे भाई, 9वीं साल में बच्चों को क्या ज्ञान होता है। और एक प्रकरण राजस्थान का है कि एक दलित बच्चे ने मिड डे मील को छू दिया तो उसकी न केवल पिटाई की गई और उस जो है मिड डे मील को फिकवा दिया गया। ये आज की आचरण है। और अभी आप और हम दोनों चर्चा कर रहे थे, बिहार में घटना हुई, कोचिंग टीचर था एक, उसने कोई छेड़छाड़ की अपने शिष्य से, जो शिष्या थी उसकी छात्रा उसमें से, और उठक बैठक जो है वहाँ के लोगों ने लगवाई। तो मैं सारे शिक्षकों को नहीं कहना चाहूँगा, भले ही आज की तारीख में शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ हो, शिक्षकों के आचरण में बदलाव आया हो, आज भी बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक हैं और बच्चों के जीवन के भविष्य बनाने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत उदाहरण आ रहे हैं जिन्होंने गुरु और शिष्य दोनों के आचरण को गिराया है। और ये मैं आज द न्यूज़ 15 की तरफ से अपील करना चाहूँगा कि शिक्षक का किसी भी बच्चे के भविष्य बनाने और बिगाड़ने दोनों में बड़ा योगदान होता है। वो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बच्चों का भविष्य संवारे, और शिष्य भी, जो छात्र हैं छात्राएं हैं, वो भी गुरुओं का सम्मान करते हुए, उन्हें पता है कि गुरु ही जो है हमें आगे बढ़ाएंगे, अपने गुरुओं का सम्मान करें। जी ठीक है चरण जी। देवाशीष, इसके बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे थे, जो घटनाएं चल रही हैं शिक्षकों के बीच, छात्रों के बीच। अभी आपने उदाहरण भी बताया चरण जी, लाजमी भी है। अभी कुछ दिन पहले देखा गया था एक बड़ा हृदय विदारक घटना, मटका था
प्रधानाचार्य के कक्ष में एक दलित छात्र ने उसको छू लिया, पानी भी नहीं पिया, केवल छू लिया। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। प्रधानाचार्य ने उस छात्र की पीट कर हत्या कर दी। अभी आपने बताया, आज की खबर है, शिक्षक दिवस पर यह हैरान करने वाली खबर है कि बिहार के सिवान में एक शिक्षक को बीच सड़क पर मुर्गा बनवाया गया, उठक बैठक लगवाया गया। कारण छात्रों ने ये कहा, आरोप लगाया कि उन्होंने किसी छात्रा के साथ छेड़खानी की। तो कहीं ना कहीं चाहे छात्रों की गलती हो, कहीं शिक्षकों की गलती हो, तो बड़ा दुर्भाग्य हो जाता है ऐसा तस्वीर देखना, ऐसा खबर सुनना। तो क्या कुछ समीकरण है आपका इसको लेकर? देखिए, आपने चर्चा की इस वक्त की, मैं चर्चा करना चाहता हूं एक उस वक्त का जो वक्त हुआ करता था शिक्षक और शिष्य के बीच। जी, याद होगा आपको, हम लोग से तो बहुत पहले चरण सर ने पढ़ाई की, हम लोग बाद में किए हैं, लेकिन उस वक्त लोग टीचर से डरते थे, टीचर के नाम से डरते थे। क्लास में अगर वो टीचर पढ़ा रहे होते थे तो लोग डरते थे कि अच्छा किनका क्लास चल रहा है। पहले जो शिक्षक हुआ करते थे वो इतने तेज तर्रार हुआ करते थे कि पहले ट्यूशनों की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब बताइए कि जो पुराने लोग हैं उन्होंने, कितने लोगों ने ट्यूशन पढ़ी। बिजली नहीं हुआ करता था गांव में, वहां वो लोग ढिबरी और लालटेन, हमारे शब्दों में जो कहा जाता है, लालटेन जला करके वो लोग पढ़ते थे। तो पहले अब कहाँ हुआ, बिल्कुल सही कहा सर ने कि अब ये एक शिक्षक पेशा जो भी है वो भी अब एक व्यवसायी हो गया है। पहले की टीचर की आप बात कीजिए, वो कौन से टीचर हुआ करते थे जिन्होंने अब्दुल कलाम को पढ़ाया? वो कौन ऐसा टीचर हुआ करते थे जो आज हमारे देश के जो भी बड़े बड़े ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग हैं उन लोगों को पढ़ाया? पहले बच्चे जो हैं, अगर शिक्षक एक रास्ते से आ रहे होते थे तो जो बच्चे होते थे वो रास्ता बदल देते थे कि हमारे गुरु उस रास्ते से आ रहे हैं। पहले साष्टांग प्रणाम किया जाता था गुरु को, लेकिन अब के समय में आप देखिए, आप जिस घटना की बात कर रहे हैं उस पर भी हम आएंगे। अभी मैं एक व्हाट्सएप पे कुछ पढ़ रहा था, कह रहा, वहां लिखा हुआ था, मजाकिया लफ्ज में ही कह रहा था कि आज वो लोग भी शिक्षक दिवस की बधाई दे रहे हैं जो कभी शिक्षक को मास्टरवा कहते थे। तो इस शब्दों का अब इस्तेमाल होता है। अब आप कोई शिक्षक किसी बच्चे को पीट दे तो जब टीचर के घर आते आते टीचर अस्पताल में चला जाएगा, चाहे वो 1 क्लास का बच्चा हो या फिर 10वीं की बच्चा हो। तो आज का जनरेशन ये हो गया है, अब टीचर, अब बच्चों और शिक्षकों के बीच वो रिश्ता नहीं रह गया है जो पहले हुआ करता था। 90 के दशक में, 96 के दशक में, 2000 के दशक में, जब से हमारे पास स्मार्टफोन आ गया। अब हमारे टीचर कौन हुआ करते हैं? अब हमारे टीचर हुआ करते हैं फेसबुक, अब हमारे टीचर हुआ करते हैं व्हाट्सएप। पहले कागज और कलम हुआ करता था हमारा टीचर। तो बहुत बदलाव इसमें आए हैं। इस बदलाव में धीरे धीरे जो है वो बहुत नुकसान हो रही है। अब मैं आपकी बात पर आता हूं, जो आपने कहा जो ये घटना होती है, ये घटना बहुत दुखद घटना है। आप कई बार ऐसे देखते होंगे कि कई ऐसे शिक्षक हैं जो ट्यूशन पढ़ाने वाली बच्चियों के साथ कोई गलत हरकत कर देते हैं। कई ऐसे बच्चे हैं, गढ़वा का जिक्र आपने किया कि किस तरह से कम नंबर आया तो वो बच्चों ने बांध दिया टीचर को। तो अब संस्कार है कहाँ? अब बच्चों में संस्कार रहा कहाँ? मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि इसलिए संस्कार नहीं रहा प्यारे मोहन कि अब हमारे शिक्षक हो चुके हैं व्हाट्सएप और फेसबुक। सही कह रहे हैं देवाशीष और चरण जी। मुझे एक किस्सा याद आती है। मैं जब आज से पहले 9वीं 10वीं का छात्र था, उस समय हमारा विषय था कॉमर्स, देवाशीष जी, और हमारी ही क्लास की एक लड़की थी, मैं नाम नहीं लूंगा अपने विद्यालय का या उस शिक्षक या उस छात्रा का। मुझे बड़े अच्छे से चरण जी ये किस्सा याद है। वो जो कोचिंग करने जाती थी, हमारे ही स्कूल के शिक्षक भी थे और हमारे ही क्लास की छात्रा थी। मैं जिस विद्यालय में पढ़ा करता था, वहां जहां वो कोचिंग करती थी चरण जी, वो शिक्षक जो थे वो जूनियर्स क्लास के शिक्षक थे। मतलब जो विषय वो पढ़ती थी लड़की, वो पढ़ाने वाले भी नहीं थे, लेकिन वो उनके यहाँ जाती थी। कुछ दिन बाद प्रकरण ये सामने आया कि लड़की ने फांसी लगा लिया और शिक्षक ने जहर खा लिया, और बाद में मामला कुछ और निकला। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है चरण जी, इस पे क्या कहें? प्यारे मोहन जी, यही तो दुर्भाग्य है देश का कि हमें चर्चा इस बात पे करनी चाहिए कि ऐसा माहौल बना कैसे। हाँ, मैं थोड़ा आपको समझाऊं इस मामले में कि जो शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ है, इसमें आप जो है जो निजी स्कूल खुले हुए हैं आप उनका सर्वे कीजिए। हाँ, उसमें जो शिक्षक रखे जाते हैं उनका
आप शैक्षिक योग्यता देख लीजिए, उनका अनुभव देख लीजिए, उनका आचरण देख लीजिए। आप जब जाएंगे स्कूल में, पढ़ा रहे हैं इंटर स्कूल को, पता चला कोई शिक्षक इंटर ही पास है। पढ़ा रहे हैं ग्रेजुएशन स्नातक को, पता चला उसकी शैक्षिक योग्यता स्नातक ही है। पिछला रिकॉर्ड नहीं देखा जाता है। ऐसे बहुत शिक्षक होंगे, हो सकता है आपराधिक प्रवृत्ति में गतिविधि में लिप्त रहे हों, लेकिन जो स्कूल प्रबंधक हैं, जो स्कूल को चला रहे लोग होते हैं, कि कम पैसे में जो हमें शिक्षक मिल रहा है वो किसी को भी रख लेते हैं। तो शिक्षक का एक मापदंड होता है, एक शैक्षिक योग्यता होती है, एक आचरण होता है, एक अनुभव होता है। जो पहले शिक्षक, आप याद कीजिए, देश में हमारे जो शिक्षक का ऐसे ही जो है कबीरदास जी का दोहा नहीं है। हमारे देश में शिक्षकों का जो सम्मान हुआ है, जो मान हुआ है, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपके सामने। महाभारत में चले आइए आप। एकलव्य, द्रोणाचार्य का कोई योगदान नहीं था एकलव्य की, जो उन्होंने तीर चलाने की जो उनकी योग्यता थी, तीर चलाने का जो उन्होंने प्रशिक्षण था उनका, उन्होंने द्रोणाचार्य जी की जो है एक मूर्ति बनाई और उन्हें अपना गुरु मान के वो जो है प्रशिक्षण लेने लगे। लेकिन जब उन द्रोणाचार्य से जब मुलाकात हुई, जब उन्होंने कुत्ते का मुंह देखा उस तरह से कि भौंकना कैसे बंद कर दिया, तो उन्होंने पूछा कि आपका गुरु कौन है? तो उन्होंने बोला मेरे गुरु तो आप ही हैं, द्रोणाचार्य हैं। तो एकलव्य से द्रोणाचार्य जी ने अंगूठा मांगा, 1 सेकंड नहीं लगा एकलव्य ने अंगूठा देते हुए, अंगूठा काट के दे दिया। बर्बरिक जो हैं महाभारत में जो भीम के पोते थे, घटोत्कच के बेटे थे, उनकी जब तीर चलाने की जो कला देखी श्री कृष्ण जी ने, उन्होंने कहा कि आप जो महाभारत में किसकी ओर रहेंगे? उन्होंने कहा कि जो हारेगा मैं उसकी ओर रहूँगा। और जब उन्होंने प्रतिभा देखी, उन्होंने बोला कि भाई ये इमली का पेड़ देखा आपने? हाँ, इमली का पेड़ है कि आप इमली के सारे पत्तों को बेच दीजिए। तो बर्बरिक ने क्या बोला, श्री कृष्ण जी बहुत, उन्होंने क्या करा, एक इमली का जो पत्ता था छोटा सा, वो अपने एक अंगूठे के नीचे दबा लिया। तो बर्बरिक ने बोला कि भगवान, जो आपके पैर के नीचे जो पत्ता है उसे हटा लीजिए, नहीं तो आपका अंगूठा भी जो है वो तीर बेच देगा। और यही हुआ, एक तीर से बर्बरिक ने इमली के सारे पत्ते भेज दिए। श्री कृष्ण जी का कोई योगदान नहीं था बर्बरिक की धनुर्विद्या में, लेकिन श्री कृष्ण जी बोला कि ये जो है महाभारत में यदि हारते पक्ष की ओर रहेंगे, ये तो महाभारत खत्म नहीं हो पाएगा। श्री कृष्ण जी ने उनका सिर मांग लिया। बर्बरिक ने 1 सेकंड में, 1 सेकंड नहीं लगाई, अपना सिर काट के दे दिया। इतना समर्पण, इतना त्याग, इतना बलिदान, इतना सम्मान इस देश में शिक्षकों के प्रति हुआ है। आप गुरुकुल में चले जाइए, गुरुकुल जो हमारे गुरुकुल प्रथा थी, जो परंपरा थी, उसमें चले जाइए, राजाओं के बच्चे हों चाहे गरीब के बच्चों, सारे बच्चे एक जगह शिक्षा ग्रहण करते थे और गुरु उन्हें दंड भी देते थे। उसमें कोई राजा महाराजा जो आके हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। वो थी हमारी गुरु और शिष्य का एक परंपरा, एक दूसरे के प्रति सम्मान। और आज आप उदाहरण सामने देख ही रहे हैं। तो ये है स्थिति प्यारे मोहन। देवाशीष, सही कहा चरण जी ने। और जिस प्रकार से गुरु छात्र जीवन में एक बहुत ही अभिन्न योगदान है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आज का माहौल है, जो आज का युग है, इसमें ये मापा जाता है कि लगातार ऐसी कुछ न कुछ घटनाएं आती हैं कि शिक्षक छात्र या छात्रा के साथ गलत कर दिया, या फिर जो छात्र हैं वो शिक्षकों के साथ गलत कर दिए, या छात्र शिक्षिका के साथ गलत कर दिए। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है। और कहीं ना कहीं वास्तविकता भी ये है कि आज के समय में जो शिक्षा है ये व्यावसायिक हो चुका है, जैसा कि चरण जी ने भी कहा। तो इसको आप कैसे देखते हैं, और क्या कुछ उन तमाम दर्शकों को या उन शिक्षकों को या छात्रों को कहेंगे कि सुधार लाना जरूरी है? क्या कुछ आपका इस पर समीकरण है? देखिए, 2022 के इस रफ्तार भरी जिंदगी में हम लोग इस वक्त जी रहे हैं, लेकिन शिक्षकों के प्रति जो सम्मान इस वक्त हम बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, उनके प्रति सम्मान भी होना चाहिए, और सम्मान हम कर भी रहे हैं। बात करते हैं अगर हम उन शिक्षकों के बारे में जो इस तरह की हरकत करते हैं, तो उसमें आपको बहुत कम प्रतिशत मिलेगा कि शिक्षक ऐसा काम करते हैं, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा पेशा है प्यारे, जिसमें समर्पण का भाव सबसे ज्यादा होता है।
बहुत सारे आज देश और दुनिया में, और खास करके हमारे अगर भारत की बात कर ले, भारत के कई ऐसे राज्यों की बात कर ले जहां के शिक्षक आज विश्व लेवल पर जाने जाते हैं, जिन पर फिल्में बनी हैं। मैं जिक्र करना चाहूंगा, चूंकि मैं बिहार से हूं और बिहार से बहुत नजदीक से देखा है मैंने सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को। वो शिक्षक हुए। अभी जो आप ऑनलाइन खान सर के बारे में चर्चा कर लीजिए, खान सर के क्लास में जगह नहीं होती है बैठने की, तो वो कहां से होता है? वो पैसे पर छात्र नहीं लाए जाते हैं। खान सर के क्लास में छात्र और छात्राएं खड़े होकर के पढ़ाई करती हैं 4-4 घंटे को। मैंने उनके क्लास को जाके देखा है। तो ये बच्चे जो हैं वो पैसे देके बुलाए नहीं जा सकते, वो इस तरह का पढ़ाते हैं। खान सर का कोई एक वीडियो किसी पर आप देख लीजिए, उनका रिसर्च करता है। तो हमारे देश में ऐसे भी शिक्षक हैं जिनको देखकर हमें गर्व महसूस होता है, जिन्हें देखकर हमें अच्छा लगता है। ऋतिक रोशन ने बनाई है उनके ऊपर मूवी, ऋतिक रोशन निर्देश, आप सुपर 30 देखिए, और जीवन की बहुत सारी सच्चाई उसमें बताई गई है कि आनंद कुमार और परिवार ने शिक्षा को बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इन्हीं महान शिक्षकों को नीचा कर देते हैं वो शिक्षक जो पढ़ाई नहीं करते हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूं चरण सर की बात से कि अभी भी कई ऐसे शिक्षक हैं। आप सबसे ज्यादा मेरे राज्य की बात कर ले, बिहार में, जहां पर सरकारी स्कूल हैं, जहां पर कई बार वीडियो भी वायरल होता है, पत्रकार पूछते हैं कि आप एलिफेंट का इंग्लिश बताइए, आप एबीसीडी लिख करके दिखाइए, आप आज बताइए, आज कितने लोगों को यहाँ कखा गगा पता होगा? कितने शिक्षकों को? हमें कखा गगा सिखाया जाता था, पहाड़ा पढ़ते थे हम लोग। लेकिन कई ऐसे टीचर हैं जिनको आज भी 57,000, 50,000, 1 लाख रुपया सरकारी स्कूल में तनख्वाह दी जाती है, लेकिन उनको एलिफेंट का स्पेलिंग नहीं आता है। तो वैसे भी टीचर हैं जो इस व्यवसाय को, इस कल्चर को, इस महान प्रथा को कहीं ना कहीं धूमिल करने का काम कर रहे हैं। ठीक है देवाशीष, वास्तविकता भी, और हम अपने कार्यक्रम के समापन की ओर हैं क्योंकि समय की पाबंदियां भी हैं। चरण जी, एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं, और सवाल क्या, यही कहूंगा कि अपना एक इस पे समीकरण दीजिए, अपना एक सुझाव दीजिए उन शिक्षकों को, उन छात्रों को कि आज के युग को भी बेहतर बना सकें और व्यवसायिक दृष्टिकोण से इसे दूर हटकर देखें शिक्षा। प्यारे मोहन, मैं ये कहूँगा आज शिक्षक दिवस पे कि जो गुरु हमारे जो हमें शिक्षा देते हैं, मैं उन्हें शिक्षक नहीं कहूँगा, किसी भी क्षेत्र में जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, जो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, उन्हें गुरु का दर्जा मिलना चाहिए। और ये देश में देखा गया है, जब लोग बुलंदी छू लेते हैं, एक अपनी पहचान बना लेते हैं, तो वो कहीं किसी समारोह में, किसी कार्यक्रम में या अपने परिचितों के सामने जिन गुरुओं ने, जिन लोगों ने उन्हें आगे बढ़ाया, उनकी कम चर्चा करते हैं। आज मैं शिक्षक दिवस पे ये अपील करना चाहूँगा कि जो लोग बुलंदी छूते हैं, किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, कम से कम किसी मौके पे उन शिक्षकों को जरूर याद करें जिन्होंने उनका भविष्य संवारा है और आगे बढ़ाया है। बिल्कुल, ठीक है, बहुत बहुत आभार आपका चरण जी, देवाशीष, हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हालांकि ये लाजमी है, देखा जाता है आज के दौर में कि कहीं ना कहीं पहले का जो दौर था शिक्षकों का, छात्रों का, अब तमाम वो दूरियां, तमाम वो व्यथाएं, कथाएं दिन प्रतिदिन हमारे आपके सामने होती हैं, कई घटनाएं भी सामने होती हैं, लेकिन इससे दूर हटने की जरूरत है। और जैसा कि चरण जी ने भी कहा, देवाशीष ने भी कहा कि व्यवसायिक दृष्टिकोण से इसे दूर करना, इसे शिक्षा, शिक्षक, छात्र इस नजरिए से जब देखेंगे, एक बेहतर जीवन प्रणाली के नजरिए से जब देखेंगे, तब जाके ये जो है शिक्षा छात्र और शिक्षक छात्र का जो संबंध है वो सफल हो पाएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और हमारे कार्यक्रम में कल फिर हम जुड़ेंगे देख उमा के।